हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 से स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग में आगे पीछे हो सकता है, बट इससे पहले वी हैव कंप्लीटेड 4 क्वेश्चन इन 1 वीडियो, राइट? ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है चारू एंड दीपिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दे एडमिटेड ईशा एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू रेशियो इज एग्रीड एट 4:3:2। ठीक है भैया, चारू एंड दीपिका फर्म में 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो दे रखा है। नया पार्टनर कौन आ रही है? ईशा आ रही है, और उसके आने पर न्यू रेशियो कितना हो जा रहा है? 4:3:2। कोई दिक्कत नहीं इसमें भी हमें। On the date of Isha's admission, the balance sheet of Charu and Deepika disclosed journal reserve 1,20,000। कह रहा है कि जिस दिन नई पार्टनर आ रही है उस दिन चारू और दीपिका की जो बैलेंस शीट है, मतलब पुराने पार्टनर की जो बैलेंस शीट है, वो कुछ बैलेंस डिस्क्लोज कर रही है कि उनके पास बैलेंस शीट में ये चीजें हैं। तो कौन कौन सी चीजें, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नल रिजर्व कितने का है? 1,20,000 का है। कुछ नोट डाउन कर लें, आओ चलो देखो। कह रहा है कि जर्नल रिजर्व जो है ना, इनकी बैलेंस शीट में कितने का है उस दिन? 1,20,000 का। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? डेबिट बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैसा है? डेबिट है। और जब कभी भी किसी रिजर्व, किसी प्रॉफिट का बैलेंस अगर डेबिट बैलेंस होगा, इट मींस वो प्रॉफिट ना होके लॉस शो कर रहा होगा। ठीक है, तो 40,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में है, जो कि नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारे पास 2 लाख के हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 का है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितने के हैं? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 2 लाख, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइक IFR ये हमारे पास कितने का है? 60,000 का है। ठीक है, आगे देखते हैं। The following was agreed upon Isha's admission. Isha will bring 3 lakh as her capital and her share of goodwill as premium in cash. कोई दिक्कत नहीं है। Goodwill of the firm कितनी है? 1,80,000 की है। Market value of the investment 2,30,000 का। ठीक है, चलो सबसे पहले पुराने पार्टनर का काम खत्म करते हैं। जो भी उनके पास जो भी सारी कंडीशन है उन्हें हम लोग फिनिश करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है? फर्म के पास क्या है कि भाई जर्नल रिजर्व 1,20,000 का है। आप लोग बताइए, मैंने कहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नए पार्टनर को उसकी कैपिटल के अलावा कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो जर्नल रिजर्व दे रखा है ये किसके लिए है? चारू और दीपिका का है। क्या करेंगे? अपने ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर लेंगे। एंट्री क्या पास होगी? एंट्री हमारी पास होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का है? 1,20,000 का। ठीक है, मैं चाहूं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट कर सकती हूं, बट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस में है, और यहाँ पे जो जर्नल रिजर्व जो हम लोग पार्टनर को देने जा रहे हैं, चारू और दीपिका को, ये फेवरेबल बैलेंस है ना, तो ये उनकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा। और कैपिटल जब जब इंक्रीज होंगी तो क्या होंगी? क्रेडिट होंगी। तो अगर ध्यान रखिएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में नए पार्टनर के आने से पहले अगर फर्म के पास कोई भी रिजर्व है तो प्लीज उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, एक हमारी पार्टनर कौन है? चारूस, तो हम लिखेंगे चारूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरे पार्टनर का हमारा क्या है? दीपिका। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दीपिका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड रेशियो इनका क्या है? तो ओल्ड रेशियो की बात करें तो 3:2 है। तो 1,20,000 को अगर हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो देखिए 1,20,000 3 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा? ठीक है, चारू का 72,000, ठीक है, और दीपिका का 2 डिवाइड बाय 5 इट विल कम 48,000। ठीक है, ये हो गया पहला, जर्नल रिजर्व का काम खत्म कर दिया। फिर हमारे पास क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो अगर किसी भी चीज का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो वो अगर पार्टनर में जाएगा तो वो उनकी कैपिटल को बढ़ाएगा नहीं, जैसे यहाँ पे बढ़ा रहा था। बढ़ाना इन द सेंस क्या होगा? बढ़ाना इन द सेंस ये होगा कि वो उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर रहा होगा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो ये इनकी कैपिटल को घटाएगा, और कैपिटल घटेगी तो क्या होगी? डेबिट होगी। ठीक है, तो फिर जब कभी भी आप कोई लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं, किसी भी चीज का लॉस हो, उस केस में पार्टनर्स कैपिटल पहले डेबिट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे यहाँ पे चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट।
ठीक है, किसी भी तरीके का लॉस अगर आप पार्टनर्स कैपिटल में भेजते हैं तो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएंगी। और अगर आप उनमें कोई फेवरेबल चीज भेज रहे हैं, जैसे कि कोई प्रॉफिट नेचर का चीज है, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे जनरल रिजर्व भेजा था, और अब क्या भेज रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये लॉस में है तो इनकी कैपिटल क्या हो गई, डेबिट। और यहाँ क्या क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का, 40,000 का नेगेटिव बैलेंस है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डेबिट कर देंगे। ठीक है, कि कैसे करेंगे, इसी 40,000 का 3:2 है तो 3/5, और इसी 40,000 का कितना करेंगे, 2/5। 5 8 8 3 24, ये 24, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 16,000। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2 लाख के। ठीक है, हमारे पास फर्म की बैलेंस शीट में क्या है, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट है, और फर्म ने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेंटेन कर रखा है 60,000। इस वीडियो से पहले प्लीज प्लेलिस्ट कंटिन्यूअसली देखते हुए आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशन को कंपनसेट करने के लिए। यहाँ पे फर्म मान के चलती है कि 60,000 तक की अगर वैल्यू अगर डिक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट की, सो वी कैन कंपनसेट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, देखिए अपने बुक का, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,30,000। वाओ ग्रेट, घटी नहीं है अब की बार हमारे इन्वेस्टमेंट की। देखिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका थर्ड पॉइंट दे रखा है, कितने का है, 2,30,000। जब कभी भी इन्वेस्टमेंट, अब देखिए जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घटती तो हम यहाँ से कंपनसेट करते जितना हमने रिजर्व बना रखा है, बट यहाँ इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई है, तो जो बना रखा है उसको तो यूज ही नहीं करना है। इसका मतलब वो किस में जाएगा, अगर कोई रिजर्व यूटिलाइज नहीं होता है तो अपने आप ही वो पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, आप उन्हें उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम लोगों का IFR यूज नहीं हुआ, तो आए हाय, तो चारू और दीपिका बहुत खुश है। ठीक है, चारू दीपिका से बोल रही है, आ जाओ दीपिका, आज हमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जितना भी पैसा पड़ा था हमें मिलने वाला है। तो चारू पूछती है क्यों दीपिका, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो फिर दीपिका बोलती है क्योंकि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की घटी ही नहीं है। तो चारू पूछती है इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि भाई जितना भी 60,000 का रिजर्व बन रखा है वो पहले तेरे को मिलेगा। क्या लिखेंगे हम लोग, चारूस कैपिटल अकाउंट। फिर दीपिका बोलती भाई मेरे को भी तो मिलेगा ना। ठीक है, दीपिकास कैपिटल अकाउंट। पूछती है चारू कितना मिलेगा, तो कहती देख अपने का ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2, तो इस 60,000 का 2 अपना 3/, निकाल, मैं अपना 2/5 निकालती हूँ। चले, तो 5 12 12 3 36, यहाँ सॉल्व करते हैं, 12 12 2 24। ठीक है, ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, अगर कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर नहीं डिक्रीज होती है तो आपने जितने से भी रिजर्व मेंटेन कर रखा होता है वो पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो बढ़ गई, 2 लाख के इन्वेस्टमेंट थे बुक वैल्यू बैलेंस शीट में, आज मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,30,000 की। ये जो 30,000 जो बढ़ा है ना, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सुख दुख का साथी कौन, रीवैल्यूएशन। तो जब कभी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो 3 एंट्री होती है। अब ये आपको अगर पता करना है कब क्या कैसे, तो चाहिए इससे पहले वाला वीडियो देखिए जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इंट्रोडक्शन दे रखा है। अगर आपने वो देख लिया तो आप यहाँ वाला पॉइंट समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री इसमें क्या होगी, दूसरी एंट्री इसमें होगी जितने से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ट्रांसफर किस में करेंगे, टू रिवैल्यूएशन में। क्योंकि जब कभी भी आपको कम पड़ता था तो आप कहां से निकालते थे, रिवैल्यूएशन में। आज जब ज्यादा हुआ है तो भैया यहां से भेज दो, जब इसमें भेजोगे तभी तो यहां से निकालोगे। ठीक है, तो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 2,30,000 की हो गई। कितने से बड़ी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, 30,000 से। कहां ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन से। फिर रिवैल्यूएशन से निकालेंगे, क्या लिखेंगे, रीवैल्यूएशन जितने से क्रेडिट हुआ था यहाँ पे उतने से उसको डेबिट करेंगे, और फिर ये रिजर्व किसको दे देंगे, चारू और दीपिका। क्या बात है, इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई आज। भैया जो बना रखा था वो भी यूज नहीं हुआ, वो भी मिल गया, और जितने से बढ़ा रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर हुआ, फिर रिवैल्यूएशन से निकाल के किनको मिल रहा है, इन्हीं को तो मिल रहा है, दीपिका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, इसी 30,000 को 3:2 के रेशियो में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 3/5, ठीक है, इट विल कम 18,000 एंड 12,000। ठीक है, ये तो हो गया इतनी एंट्री। अब क्या दे रखा है, अब चलते हैं, नया पार्टनर आ रहा था ना, नया पार्टनर कौन आ रहा था, नया पार्टनर आ रही थी ईशा।
और ईशा अपने साथ क्या लेके आ रही थी? ईशा ला रही थी 3 लाख की कैपिटल और गुडविल भी ला रही थी। तो पहले गुडविल को निकाल लें। तो आई थिंक अब हमें यहाँ पे जो फिगर जो रिकॉर्ड कर रखी है इनका सारा यूज हम लोगों ने देखिए यहाँ कर रखा है। तो अब इसे रब करते हैं, ईशा के पास चलते हैं, ठीक है। तो भैया देखो ईशा क्या ला रही है? कैपिटल और गुडविल ला रही है, पर गुडविल की वैल्यू नहीं दे रखी है। जरा आप अपना सेकंड पॉइंट पढ़िए, गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है ना, बेसिकली ये इसीलिए है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 1,80,000, ठीक है। इसमें हम क्या निकालेंगे? इसमें हम निकालेंगे ईशा शेयर ऑफ गुडविल। 1,80,000 का कितना निकालेंगे? जितना भी ईशा का शेयर होगा। तो हमारे ईशा का शेयर कितना है? नया रेशियो दे रखा है 4:3:2। देखिए ऐसे दे रखा है 4:3:2, 4 3 7 2 9, 2/9। तो हम 1,80,000 क्या करेंगे? 2/9, 9 2 18, 2 2 4। तो ईशा शेयर ऑफ गुडविल हमारी कितनी, ठीक है। तो ईशा शेयर ऑफ गुडविल हमारी कितनी आएगी? 1,80,000 का 2/9 किया 40,000। अब ये चीज क्लियर हो गई, 3 लाख की कैपिटल और 40,000 की गुडविल। एंट्री क्या पास करेंगे? जब कभी भी नया पार्टनर आता है तो फर्म एंट्री करता है बैंक अकाउंट डेबिट टू उस नए पार्टनर की कैपिटल को रिसीव करेगा और गुडविल को रिसीव करेगा। तो क्या लिखिएगा? ईशा कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना? ईशाज कैपिटल कितनी थी? 3 लाख थी। गुडविल कितनी आ गई? ऊपर निकाला 40,000। 3,40,000 का फर्म के पास क्या आ गया? कैश आ गया। अब फर्म क्या करेगा? अब फर्म इस प्रीमियम, ये कैपिटल तो ईशा में चली गई, प्रीमियम फॉर गुडविल जो फर्म ने रिसीव किया है, फर्म नेक्स्ट एंट्री पास करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू। बताओ नए पार्टनर की गुडविल किस में क्रेडिट होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? हमें पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि आखिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ भैया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2 है। न्यू रेशियो कितना है? चलो न्यू रेशियो देखते हैं। न्यू रेशियो है हमारे पास 4:3:2। 4:3:2। चलो किसका निकलेगा? चारू और दीपिका। तो चारू का ओल्ड रेशियो 3/5, दीपिका का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 4 3 7 2 9, 4/9, 3/9, ठीक है। 9 और 5 कितना एलसीएम आ जाएगा? 45, ठीक है। 9 3 27, 5 4 20, इट विल कम 7/45। यहाँ निकालिए 4 5 9 45, 9 2 18, 5 3 15, इट विल कम 3/45। कैंसिल हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 7:3। तो ये जो भी गुडविल है 40,000, ठीक है, जो आई है किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? देखो दोनों के रिजल्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, इट मींस बोथ पार्टनर आर सैक्रिफाइसिंग। कौन कौन? चारू और दीपिका। तो क्या करेंगे? टू चारूज कैपिटल, तो चारू को भी गुडविल मिलेगी नए पार्टनर में, और टू दीपिका कैपिटल। कितना? इसी 40,000 का 7:3, मतलब 40,000 का इंटू 7 डिवाइड बाय 10, तो 7 4 28, ठीक है। कितना आ जाएगा? 28 और 3 4 12। तो ये था हमारा चारू और दीपिका वाला क्वेश्चन। इसे पहले अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो रुके रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपनी बुक से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एबीसी वर पार्टनर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। एबीसी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है एबीसी की, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये सारी उनकी चीजें हैं, ठीक है। दे एडमिट डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। नया पार्टनर कौन आ रहा है? डी आ रहा है 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, तब भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। आगे चलते हैं। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री टू एडजस्ट द एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हमें नेसेसरी एंट्री बतानी। आप बताओ बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जितनी भी चीजें दे रखी वो सब क्या है? प्रॉफिट है और एक तरीके का रिजर्व है।
और नया पार्टनर डी आ रहा है। बताओ भैया, नए पार्टनर के आने से पहले पुराने पार्टनर क्या करते हैं? जितने भी प्रॉफिट होते हैं खुद में क्रेडिट कर लेते हैं, लॉस को बेयर कर लेते हैं। यही काम करना है हमें। चलो, नया पार्टनर कैपिटल गुडविल कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो सिर्फ पुराने पार्टनर के रिगार्डिंग हमें काम करना है। सबसे पहले दे रखा है जर्नल रिजर्व, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो क्या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट क्या वर्कर ने कोई क्लेम मांगा है? अभी आपको पता कैसे चलेगा ये क्लेम क्या होता है? तो इससे पहले आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अभी जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए बता दूं, कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं अराइज हुआ है, तो ये भी क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या इनके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टमेंट बनाया गया है या उनकी मार्केट वैल्यू वगैरह? तो जरा अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड देखिए, इन्वेस्टमेंट 40,000 का है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 32,000, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, यहाँ पे इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को इकट्ठे हम लोग जनरल रिजर्व और इनके साथ नहीं करेंगे, उसका अलग से ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक काम करो, जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ क्या कोई छेड़खानी हो रखी है? नहीं, तो पूरा पूरा पार्टनर में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देंगे। जैसे जनरल रिजर्व हमारा दे रखा है कितने का, 40,000 का, तो क्या करो, जनरल रिजर्व 40,000 से डेबिट कर दो, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। और मैं आज की डेट में यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ले रही हूँ बिकॉज क्यों, इनके अगेंस्ट कोई क्लेम वगैरह नहीं है, तो हम इन्हें एज इट इज डेबिट कर सकते हैं। कितने का दे रखा है, 35,000 का। कुछ नहीं करना है, इन दोनों रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ए बी सी तीनों में क्रेडिट कर देना है। तो क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक। कितना, 40 और 35 मिलके कितना हो गया, 75 हो गया। और रेशियो हमारा कितना है, 2:1, 2/5। इसी 75 का 2/5, 2/5 और इसी 75,000 का 1/5, जितना आएगा वो ए बी सी में क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी। तो चलिए निकाल के दिखाते हैं। तो 75,000 का अगर हम 75,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करते हैं तो इट विल कम 30,000, ठीक है। तो ये भी 30 होगा, ये भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए, ठीक है। तो ये था। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जितने से बना रखा है उतने से डेबिट कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। इन जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट, 10,000 से बना रखा है। और नीचे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई। कैसे पता लगेगी, जरा अपनी बैलेंस शीट में देखिए, एसेट साइड आपको इन्वेस्टमेंट 40,000 के दे रखे हैं और उसी बैलेंस शीट में साइड में मार्केट वैल्यू 32। तो आप बताइए, जो इन्वेस्टमेंट 40,000 के थे, आज अगर उनकी मार्केट वैल्यू 32 की हो गई, तो 32, 40 वाला 32 में कन्वर्ट हो गया, मतलब 8,000 से लॉस हुआ। तो इन्वेस्टमेंट हमारा जितने से भी डिक्रीज होगा, टू इन्वेस्टमेंट रहेगा, 8,000 लिख देंगे, तब भी 2,000 बचा ना, किसको दे देंगे, ए बी सी को। क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 2,000 को जो भी नीचे बचा है उस 2,000 को 2/5, इसी 2,000 का 2/5 और इसी 2,000 का 1/5, तो 5 4 2 8, कितना हो जाएगा, 800, देन ये कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। ये हो गया। तो लायबिलिटी साइड खत्म। एसेट साइड एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। अगर कोई रिजर्व अगर बैलेंस शीट में अगर एसेट साइड है तो वो रिजर्व या प्रॉफिट ना हो के क्या है, हमारे लिए लॉस है। और जब हम पार्टनर में लॉस भेजेंगे तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट, देन वो लॉस क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या है, बैलेंस शीट में एसेट साइड दे रखा है जिसको राइट ऑफ करेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितने का हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, 20,000 का है। और 20,000 के प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम 2 में बांटेंगे तो 8,000 और, ठीक है।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। आई होप आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ अब वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बिकॉज मेरी एक एफर्ट है कि मैं जितनी भी ऑल ओवर इंडिया हमारे डीकेएल की बुक बहुत अच्छे से चलती है एंड आई रियली लाइक दिस बुक। अगर आप स्टार्ट करने चाहते हैं और अगर आप अकाउंट से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और आप अपनी अकाउंटेंसी अच्छी करने चाहते हैं, दिस इज बेस्ट बुक। ओके, ठीक है, तो थैंक यू।